सन और अर्थ ये दो आ गए, इनके दरमियान में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आ सकता है, ये जब फर्स्ट मून हो तो उस टाइम ये सूरज के और जमीन के दरमियान में जब चांद आ जाए तो उसकी वजह से जमीन के ऊपर, जमीन के किसी किसी खास इलाके में, किसी खास रीजन में जो सूरज की रोशनी होती है वो नहीं पहुंच पाती, बल्कि उसकी जगह क्या आता है, एक शेडो नजर आता है। ये कभी कभार ऐसा होता है कि जो सूरज होता है वो हमें ब्लैक नजर आता है, यानी उसकी रोशनी जो होती है वो मदम हो जाती है, बाल का आधा होता है या दरमियान से होता है। तो ये इस तरह का फिनोमेना होता है, तो ये हम में से हर एक ने ऑब्जर्व किया हुआ। तो साइंटिफिकली हम लोग देखेंगे कि ये क्या चीज होती है। तो डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन मून, यानी चांद जो है passes between the sun and the earth casting a shadow on the earth, यानी सूरज गिरन उस टाइम होता है कि जब चांद जो है ना वो सूरज और जमीन के दरमियान से गुजर रहा हो और साथ क्या करे, अपना साया जो है वो अर्थ के ऊपर कास्ट करे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये हमारे पास है सन, ओके, और ये है मून, और ये है हमारे पास अर्थ। अब क्या है कि ये जो चांद है आपको पता है इस ये क्या रिवॉल्व करता है, ये रिवॉल्व करता है जमीन के इर्द गिर्द, ऐसे ही है। तो ये इस तरह से रिवॉल्व करता है। अब ये रिवॉल्व करते हुए क्या इसने किया कि ये सन और अर्थ के दरमियान में आ गया हुआ है, यानी जमीन और सूरज के दरमियान में क्या आ गया हुआ है, चांद आ गया हुआ है। तो ये चांद आने की वजह से क्या हुआ है कि ये जो रोशनी थी ना सूरज की जो कि जमीन पे डायरेक्टली आनी थी, वो रोशनी जो है वो नहीं आ रही, बल्कि उसकी जगह क्या आ रहा है यहाँ पर जमीन पर, इस चांद का साया आ रहा है, शेडो इसका आ रहा है। तो वो जो शेडो है वो बेसिकली हमें क्या शो होता है कि यहाँ पर चांद, हमें लगता है कि चांद जो है वो गिरन उसे लग गया है, जिसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो अब ये जो सोलर एक्लिप्स है इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो एक को हम कहते हैं पेनम्बरा, सॉरी ये पेनम्बरा लिखा हुआ है, ये है जी पेनम्बरा, ठीक है, पेनम्बरा। तो ये जो पेनम्बरा वाला पार्ट है और एक है अम्बरा। अम्बरा जो होता है यहाँ पर आपको कोई रोशनी नजर नहीं आती, बिल्कुल डार्क पार्ट होता है। ठीक है, ये आगे हम लोग पढ़ने लगे हैं पेनम्बरा और अम्बरा के बारे में। ठीक है, तो ये आगे हैं पेनम्बरा और अम्बरा, चले इन पे हम लोग बाद में बात करते हैं। तो ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सूरज के और जमीन के दरमियान में जब चांद आ जाए तो उसकी वजह से जमीन के ऊपर, जमीन के किसी किसी खास इलाके में, किसी खास रीजन में जो सूरज की रोशनी होती है वो नहीं पहुंच पाती, बल्कि उसकी जगह क्या आता है, एक शेडो नजर आता है। तो वो उसकी वजह से हमें सोलर एक्लिप्स जो है वो देखने को मिलता है। अंडरस्टैंड? तो इसी के साथ अगर नेक्स्ट आप देखें, इसकी जो कुछ टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं इसकी। एक होता है टोटल सोलर एक्लिप्स, फिर पार्शियल सोलर एक्लिप्स, और एक होता है एनुलर सोलर एक्लिप्स। अब इनको हम लोग देखते हैं। तो टोटल सोलर एक्लिप्स वो होता है कि जिसमें द मून कंप्लीटली कवर्स द सन क्रिएटिंग अ ब्रीफ पीरियड ऑफ डार्कनेस। मतलब ये कुछ ऐसी, चांद और सूरज और जमीन ये तीनों किसी ऐसी पोजीशन में होते हैं कि जब ये जितनी भी सूरज की रोशनी होती है वो जमीन पर नहीं पहुंचती, बल्कि आप ऑब्वियसली सारी जमीन को तो वो कवर नहीं कर पाता। एक जमीन का एक खास रीजन होता है जहां पर सूरज की रोशनी को मुकम्मल तौर पर क्या कर देता है, वो रोक देता है। तो उसकी वजह से हमें क्या नजर आता है कि पूरे का पूरा जो चांद सूरज है वो हमें ब्लैक नजर आता है, ठीक है, डार्क नजर आता है। तो इसको कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। पार्शियल सोलर एक्लिप्स जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें ऐसे होता है कि सूरज का कुछ हिस्सा जो होता है वो बेसिकली कवर होता है, ना कि सारा। और थर्ड हमारे पास जो टाइप है उसमें है एनुलर सोलर एक्लिप्स, जिसके अंदर ऐसा होता है when the moon is at its farthest point from the earth appears smaller than the sun leaving a bright ring of sunlight visible all around the moon। ठीक है, अब ये वाली जो सीन इस केस में ऐसे होता है कि ये जो मतलब सन और सूरज जो मून जो होते हैं, यानी सन और मून, ये आपस में एक, यानी सबसे फारदेस्ट पॉइंट पे होते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि ये फारदेस्ट पॉइंट पे होने के बावजूद ये जमीन और सूरज के दरमियान में भी आ चुका होता है, ये चांद जो होता है। उसके नतीजे में ये होता है कि इसके ऊपर जो रोशनी पड़ती है ना, ठीक है, उसके नतीजे में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें ये जो रिंग होता है, यानी इसका सूरज का बाकी सारा हिस्सा जो है
वो डार्क नजर आता है। इस तरह सूरज है ना, इसकी इसकी जो बाहर वाली यहाँ पर जो होता है ना, सूरज की जगह में जो होती है वो ब्राइट नजर आती है। ठीक है, तो इसको एनुलर एक्लिप्स कहते हैं। एनुलर का अगर आप एनुलर शेप की बात करें, वो भी ऐसी होती है। ठीक है, जो दरमियान से खाली हो, ये एनुलर शेप इसे कहते हैं। ठीक है, ये एनुलर शेप होती है। तो यहाँ पर भी सूरज जब हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा उसका ब्राइट नजर आओ, बाकी सारा डार्क हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? एनुलर एक्लिप्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट ही हमारे पास इसकी जो मैंने बताया कि रीजन्स होते हैं, दो इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, एक है अम्बरा है और एक क्या है? पेनम्बरा। ठीक है, पेनम्बरा रीजन जो है, मैंने जैसे बताया कि पेनम्बरा रीजन ये वाला है जो कि पार्शियली डार्क होता है। अम्बरा जो होता है ये मुकम्मल तौर पर डार्क होता है। फिर ये नीचे पेनम्बरा का एक और पार्ट जो है वो ये यहाँ पे नीचे अगेन होता है। ठीक है, तो ये पेनम्बरा और अम्बरा में फर्क है। अम्बरा इज द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द मून शैडो, यानी जो चांद का शेडो जमीन के ऊपर उसका जो साया पड़ रहा होता है, उसके जो बेसिकली उसका डार्केस्ट पार्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो पार्ट होता है, ये जो येलो आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है? ये डार्केस्ट पार्ट है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि इट इज द रीजन वेयर द मून कंप्लीटली ब्लॉक्स द डायरेक्ट लाइट फ्रॉम द सन, causing a total solar eclipse within the umbra. Within the umbra, observers on earth witness the moon completely covering the sun, resulting। तो ये सारी बातें भी जो हम कर चुके हैं। फिर ये पेनम्बरा जो होता है, इसके अंदर क्या होता है? मून का शेडो होता है, लेकिन इट इज लाइटर शेडो रीजन। ठीक है, ये अम्बरा के अराउंड होता है और ये लाइटर होता है। मतलब लाइटर से मुराद ये है कि उतना डार्क नहीं होता। ओके, तो ये वाला जो रीजन है, ये नीचे जो ब्लैक नजर आ रहा है, ये क्या है? हमारे पास अम्बरा है। अंडरस्टैंड? तो ये था हमारे पास सोलर एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं कि सोलर एक्लिप्स साल में 3 दिनों में हो सकता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। सोलर एक्लिप्स होता है ना, ये एक बड़ा रेयर इवेंट है और कभी कभार होता है। तो इसके बारे में ये है कि जब न्यू मून होता है ना, न्यू मून यानी नया चांद, जिसे हिलाल हम बोलते हैं। ठीक है, हिलाल। तो ये जो हिलाल होता है, चांद यानी बिल्कुल नया जो चांद होता है, पहले दिन का जो चांद होता है, उस टाइम पे सोलर एक्लिप्स होता है। इसके अलावा कभी भी नहीं होता। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर नए चांद पे हो। बाज़ का ऐसे भी होता है कि हर एक चांद पे, नए चांद पे होता है, तो अगले 6 महीने होते ही नहीं। तो उसकी वजह क्या है कि इनको एक खास पोजीशन में होना पड़ता है। अर्थ को, मून को और सन को एक खास पोजीशन में भी हो, और फिर क्या हो, मून क्या हो, उसके पहले दिन का हो, तो फिर जाके ये सोलर एक्लिप्स होता है। ठीक है, और ये फिर पूरे आगे दूसरी जो बात है वो ये क्या है कि ये जियोग्राफिकली यानी पूरी अर्थ के ऊपर भी नहीं देखा जा सकता। कुछ हिस्से होते हैं जहां पे हम देख सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चांद की और सूरज की जो पोजीशंस हैं और अर्थ की पोजीशन है, कब ये सोलर एक्लिप्स हो सकता है। तो ये जैसे क्या शक्ल से जाहिर है, ये सन है और ये हमारे पास मून्स है और ये यहाँ पे अर्थ है। ओके, अब यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये है जी पहले दिन का चांद। बिल्कुल आप कह लें कि यहाँ पर छोटा सा होगा। ठीक है, ये फर्स्ट मून है और ये हमारे पास है फुल मून। ठीक है, ये इस तरह से। अब जैसे मैंने बताया, सोलर एक्लिप्स क्या होता है कि जब सूरज और अर्थ के दरमियान में, यानी जमीन और सूरज के दरमियान में चांद आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स। तो ये भी आपको पता है कि चांद जो होता है क्या है, ये अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। ये भी बात समझ, रिवॉल्व सॉरी करता है, अर्थ के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो सन और अर्थ, ये दो आगे, इनके दरमियान में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आ सकता है? ये जब फर्स्ट मून हो तो उस टाइम पे ये एक दूसरे के यानी इन दोनों के दरमियान में आ सकता है। समझ के बाद फुल मून जो है जब होता है ना, तो उस टाइम ये यहाँ पर होता है चांद, उस टाइम क्या होता है? इस साइड पे होता है। ओके, लेकिन जब ये फर्स्ट मून होता है तो उस टाइम पे ये अर्थ और सन के दरमियान में चांद होता है। तो ये बता ये रहा हूँ कि हमेशा ये वाली जो पोजीशन है ना इसकी, इसमें जब होगा तो हमारे पास सोलर एक्लिप्स होगा। तो ये पेपर में आप बना भी सकते हैं डायग्राम कि यहाँ पे चांद बनाए, सूरज बनाए, और चांद की ये मुख्तलिफ जो इसकी पोजीशंस हैं। आपको पता है ये चांद यहाँ पे पर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। ओके, और ये देख लें, इसकी आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ पे फुल मून आ जाता है और फिर अगेन ये छोटा होता जाता है। तो चांद जब इसकी पहली यानी पहले दिन का जब चांद होता है, पहली रात का जो चांद होता है, वो हमेशा अर्थ और सन के दरमियान में होता है। ये आपने बस बात याद रखनी है।